बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम PMA 152 लॉन्ग कोर्स के जो इंपॉर्टेंट एकेडमिक है जो कि 17 और 18 मई में पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आए हैं और रिपीटेडली जो है ना आ रहे हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये मेरा नंबर जो है ना व्हाट्सएप का गिवन है, आप मुझसे जो है ना ऑनलाइन क्लासेज या नोट्स परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि मैं आप यहाँ पर सिर्फ MCQs का आंसर नहीं बताऊँगा, बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके रिलेटेड जितने भी MCQs आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड है वो मैं सारे एक ही MCQs के साथ अटैच करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि सिंपल सैक इन विच ईयर बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ना पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, है तो ये आसान सा कि 1971 के अंदर जो ना ये इसका आंसर है। लेकिन इसके साथ और भी बड़े इंपॉर्टेंट MCQs अटैच है, वो ये कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था वो कब हुआ था, वो इन 1970 के अंदर हुआ था। ये भी कल 17 को भी ये MCQs आया था, आज भी रिपीटेड हुआ है। और उसके बाद जी यहाँ पर ये भी MCQs आता है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किसने विन किया था, तो शेख मुजीबुर रहमान जो ना उन्होंने विन किया था। और एक इनके साथ MCQs आता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, वो करते हैं जी अवामी लीग के साथ करते थे। और दूसरा कि वेस्ट पाकिस्तान जिसमें अभी हम रह रहे हैं, इसमें कौन जो है ना विन किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने विन किया था। और एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, वो है टका। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने के बाद ये सारी इसके साथ रिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि 1971 के अंदर जो सेपरेशन हुई थी उसमें एक रीज़न ये भी थी कि जो पाकिस्तान वाले वेस्ट वाले थे वो टका को, जैसे कि हम एक डायलॉग भी बोलते हैं कि तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं है, तो टके को एक कोई हैसियत नहीं देते थे। तो करेंसी को भी जो है ना एक हकारत की नज़र से देखा जाता था, स्लोगन था एक, तो इसलिए इसकी वजह भी बांग्लादेश ये बड़ा जो है ना बुरा जानते थे। साथ में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, हालांकि शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट जो है ना हासिल किए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निस्बत जो है ना 2 गुना ज़्यादा, ठीक है 2x जो है ना। लेकिन फिर भी जो इक़्तिदार था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला। और उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान का फैसला इतनी जल्दी नहीं हो सका, उन्होंने डिले किया, जिसकी वजह से ये सेपरेशन। तो ये सारे बिलोंग करते हैं। बाकी इसके बाद जी हम अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो 20 मई से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपको ये तमाम वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर गिवन है, 2500 जस्ट फ़ी है। और 5 दिन ये क्लासेस चलेंगी तकरीबन 25 मई तक। अगर आपका 25 मई के बाद टेस्ट है तो आप ये जो है ना अटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ना अगर आपने हार्ड फॉर्म में नोट्स लेने हैं जो कि मैं TCS के ज़रिए जो है ना सेंड करता हूँ, तो ये भी आप जो है ना मंगवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एकेडमिक है, इसकी भी जो फ़ी है वो 2500 फ़ी है। आपने TCS के ज़रिए जो है ना वो मंगवा सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो पीछे गिवन है, आप दोनों में मुझसे रब्ता कर सकते हैं जो भी अगर क्लास लेनी है नोट्स। उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है जी वारसक डैम। अब जो डैम है, अब एक डैम का आपको क्या बताऊँ कि कौन से रिवर पर, मैं सारे डैम्स ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि डैम के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है, हर दफ़ा आता है, हर साल आ रहा है। और यहाँ पर ये आपके सामने जो है ना वो डैम्स वगैरह लिखे हुए हैं, इनको आप गौर से देख लें। जो कालाबाग डैम है वो मियाँ वाली के अंदर मौजूद है, और कौन से रिवर पर, इंडस रिवर यानी कि दरिया सिंध पर है। और यहाँ पर तरबेला डैम मैंने साथ में लिखा हुआ, इट इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द पाकिस्तान। यहाँ पर ये भी MCQs आता है कि द लार्जेस्ट डैम ऑफ द पाकिस्तान वो कौन सा है, वो है तरबेला। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो वारसक डैम है, ठीक है। और उसके अलावा जी इस्लामाबाद के अंदर ये रिवर इंडस पर वाक़या है। और उसके बाद मंगला डैम के बारे में पूछा जाता है कहाँ पर है, जो आज़ाद कश्मीर में है, किस रिवर पर है, झेलम रिवर पर है। डैमिर भाषा डैम जो है ना वो गिलगित में है और इंडस रिवर पर है। खानपुर डैम कहाँ पर है, हरीपुर हज़ारा में, और ये हैरो रिवर पर है। और गोमाल डैम जो है ना वो KP के अंदर है, गोमाल रिवर पर। और मेरानी डैम कहाँ पर है, मारखान डिवीजन ऑफ बलोचिस्तान द रिवर। और वारसक डैम KP के और रिवर काबुल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वारसक डैम और खानपुर, ये भाषा और मंगला डैम, तरबेला डैम, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी साथ में उनके नाम लिखे हुए हैं रिवर्स के, और साथ में जो लोकेशन है ये आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाय एरिया है, ठीक है, बाय एरिया। लेकिन हमने बाय पॉपुलेशन भी चेक करना है। अंटार्कटिका जो है वो बाय पॉपुलेशन सबसे स्मॉलेस्ट। अगर अंटार्कटिका का वहाँ पर ऑप्शन नहीं आता पॉपुलेशन के हवाले से, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया ही लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन भी, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कि विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर एक दफ़ा, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ पार्टिसिपेटेड इन 2 कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पूछा गया कि कौन सा जो कंट्री है वो 2 कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, तो टर्की जो है ना इसका आंसर बनता है, ठीक है। ये साथ साथ आपने MCQs याद करते जाना है।
उसके बाद ये आ जाता है पाकिस्तान बाट गवादर फार्म, ये सारों को पता है ओमान से, लेकिन और चीज़ें भी यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। कब ये ख़रीदी थी ये भी MCQ आया, इन 1958 के अंदर ओमान से ग्वादर पोर्ट को ख़रीदा गया था। और इसमें कितने रुपए की ख़रीदी थी, कितने डॉलर की, खैर $3 मिलियन की, ये भी MCQ काफ़ी दफ़ा पूछा गया। ठीक है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर ग्वादर पोर्ट मौजूद है बलोचिस्तान में, और कौन सा सी है जी, अरेबियन सी, हमारे पास वैसे है ये सी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो एक MCQ के अंदर मैं 4-5 MCQ जो है आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आ रही है तो मेरी मेहनत की जो जज़ा है वो यही है कि आप वीडियो का भी लाइक कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारे पास जो है डार्क कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई अफ्रीका इज़ कॉल्ड डार्क और ब्लैक कॉन्टिनेंट। ब्लैक भी कहते हैं, डार्क भी कहते हैं। अब अफ्रीका में जो लोग हैं वो ब्लैक है उसकी वजह से नहीं है, रेसिज्म नहीं है। यहाँ पर एक जो आई थिंक लेडी थी, फीमेल थी, वो ट्रैवलर थी, तो उन्होंने डार्क कॉन्टिनेंट का फर्स्ट टाइम जो ना नाम लिया। इसकी वजह यह है कि इसका जो आंसर है वो ये है कि जो अफ्रीका है ना उसके अंदर वो उसने कहा था कि इट्स द मिस्टीरियस प्लेस, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ें हैं, बड़े बड़े सहरा हैं, बड़ी बड़ी कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी है जो कि डार्क है, छुपी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि इस कंट्री के अंदर या इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो इसमें ना तो कल्चर का पता चलता है और ना ही हमें रास्तों के या चीज़ों का पता चलता है, इसलिए डार्क है, ये एक हिडन है। सारे लोग यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने कबीले हैं और क्या क्या रूल्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं डार्क। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ मिस्टीरियस प्लेस। प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए जो है ना वो होता है। लेकिन वो कहता है हु वाज द लॉन्गेस्ट टेनोर एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टेनोर, सबसे ज़्यादा दौरानिया किसका था एज अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आ जाता है जी अयूब खान, 10 years and 5 months। ठीक है, 10 साल और 5 महीने जो है ना वो अयूब खान के थे, ये सबसे ज़्यादा लंबे प्रेसिडेंट। और माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का, वो आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसने अपने 5 साल मुकम्मल किए हों, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा था सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, 4 साल और कुछ महीने इन्होंने यहाँ पर दिया। और जो इमरान खान थे उन्होंने 3 year and some जो है ना वो मंथ आ जाते हैं, 4 साल से कोई थोड़ा कम ही बनता है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कैम्पबलपुर इज़ द नेम ऑफ विच सिटी इन पाकिस्तान। वैसे ये ओल्ड नेम होते हैं, सारों को पता होगा अटक, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि वाई ओल्ड नेम ऑफ द अटक वाज कैम्पबलपुर। मतलब अभी तो अटक कहते हैं, पहले इसको क्यों कहते थे, पहले इसका नाम सबसे पहले अटक ही था। उसके बाद जब ये कॉलोनाइज्ड हुआ है तो एक अंग्रेज़ थे, उनका नाम था कैंपबल। ठीक है, पूरा आगे वैसे लगा दिया, तो उन्होंने अपने नाम पे इसको जो है ना वो नाम कॉलोनाइज किया और अपने नाम पे इसको कैंपबलपुर कर दिया। लेकिन बाद में जब ये कॉलोनाइजेशन का इरा ख़त्म हुआ है तो फिर उन्होंने दोबारा जो है ना वो अटक रख दिया। तो मतलब अपनी मन मर्जी से जो है ना लोग काम करते रहे हैं हमारे एशिया के अंदर। तो यहाँ पर जी तिरमिज़ी इज़ द बुक ऑफ, यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो था फ़िक था, हदीस थी, या डिफरेंट ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर इसका जी हदीस की बुक है तिरमिज़ी। यहाँ पर ये 6 ऑथेंटिक बुक में से एक है जिसको साहिह सिता भी कहते हैं। मैं आपके सामने ये वो सारी जो है ना बता देता हूँ। बुक्स और आथर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वन है ना, ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है कि जो इमाम बुखारी थे जिन्होंने सही बुखारी लिखी, उनका असल नाम क्या था, ये भी बड़ी दफ़ा। तो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, ये भी आपने याद रखना है। सही मुस्लिम किसने लिखी, इमाम मुस्लिम बिन हजाज। जामिया तिरमिज़ी किसने लिखी, इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी। सुनन अबी दाऊद किसने लिखी, सुलेमान अबी दाऊद। इमाम जो सुनन अल नसाई है और अल सगरा भी आई थिंक कहते हैं, इमाम अहमद अब्दुर्रहमान नसाई। और सुनन इब्न माजा इमाम मोहम्मद बिन अबू अब्दुल्ला, इन्होंने लिखी थी। ये याद करने आपने नाम आथर्स के। ठीक है, साहिह सिता 6। और यहाँ पर आ जाता है जी नोबेल प्राइज़ जो ना ये कल भी आया था और आज फिर आया हुआ है। नोबेल प्राइज़ गिवन इन हाउ मैनी फील्ड्स, नहीं ये वाला नहीं, वो आगे वाला था आई थिंक, बल्कि मैं बता देता हूँ कौन सा। 6 फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइज़ गिवन था, ये आज आया है। ठीक है, इसमें फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस सॉरी। तो यहाँ पर इसमें फील्ड में हाउ मैनी नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान हैव, ये 2 दिन कल भी आया था और आज भी आया था कि पाकिस्तान के अंदर जो ना वो डिफरेंट वे में आया। मैं आपको बता देता हूँ 2 नोबेल प्राइज़ टोटल है, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम को और एक मलाला यूसुफजई को। ठीक है, इस दफ़ा आया था जी मलाला यूसुफजई को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था किस वजह से गया था, तो इसका आंसर बनता है पीस। ठीक है, अमन की वजह से दिया गया था 2014 में। ये भी आंसर ये भी MCQ आया हुआ है। और अब्दुल सलाम को जो है वो फिज़िक्स की वजह से जो है ना वो दिया हुआ था। ठीक है, फिज़िक्स में। तो ये हमारे पास आंसर बनता है फिज़िक्स के रिलेटेड। और इसके अलावा हाँ ठीक है, इसकी मुझे डेट भूल के डॉक्टर अब्दुल सलाम की शायद इन 1958 है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन जो सिंबल ऑफ गोल्ड,
हमारे पास जो सिंबल ऑफ गोल्ड है उसका जो गोल्ड है उसका सिंबल क्या है आपको पता, पीरियोडिक टेबल के अंदर गोल्ड आता है, केमिकल एलिमेंट है एक गोल्ड, तो AU है। और एंग्लो सैक्सन्स पीरियड के अंदर जो इंग्लिश बोली जाती थी उसके अंदर इसको लैटिन में औरम कहते थे, ठीक है। वो शायद लिटरेचर वाला जो बैठा होगा उसको पता होगा। कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल क्या है, गिलगित है, ठीक है। ये सारों को पता होगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है हु नेम्ड यूनाइटेड नेशन, ये बड़ी दफ़ा भैया आ चुका है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो नाम वो किसने दिया था, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ठीक है, इन्होंने जो ना इसका नाम दिया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो वैसे तो बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, लेकिन हम जो बड़े दरिया कहते हैं जिनको 5 दरिया कहते हैं उनमें से जो छोटा है वो रिवर रावी है, तो उसी में से बताना। वैसे तो बड़े बड़े छोटे छोटे दरिया हैं। टोटल प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान वैसे सारों को पता है जो 4 है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का भी इशू है, वो भी कहते हैं हमें प्रोविंस जो है ना का दर्जा दिया जाए। खैर जो भी विच सिटी इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ द सिंध एंड पंजाब प्रोविंस, ये भाई हर एक को ही तकरीबन आज आ रहा था तो मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये कश्मीर का इलाका जो है जो सिटी है वो सिंध के अंदर भी है और एट अ टाइम और पंजाब प्रोविंस के अंदर भी है। तो ये कुछ चंद MCQ से जिनका आंसर मैंने आपको बताया और इसी तरह एक्सपीरियंस आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करता चलूँगा। और कोई गलती कुताही हो जाती है बीच में MCQ लिखते हुए बोलते हुए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बजाय क्रिटिसाइज़ करने के उसका सही आंसर लिख दिया करें, और कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।